हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की एक्सरसाइज और रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैं भी आज अपनी निरंतरता की आज की कड़ी में मैं घर से निकल चुका हूं। घर से निकल करके और यहाँ पे वॉक करता हुआ जो हमारा नज़दीक का शिव मंदिर है वहाँ तक आ गया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आ करके यहीं से गंगा माई का दर्शन किया और शिव जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में मैं अभी यहीं पे एक छोटी सी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज तो कुछ मैं हार्ड एक्सरसाइज कर चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ एक्सरसाइज जो कि वीडियो बनाने के लिए मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो एक्सरसाइज है दोस्तों रसिस्टेड लेग स्ट्रेंथनिंग। यानी लेग स्ट्रेंथनिंग तो विदाउट रसिस्ट के, विदाउट वेट के तो आदमी करने लगता है, लेकिन उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने के लिए, ताकत लाने के लिए उसको कुछ एक्सरसाइज रसिस्टेड करना चाहिए, जिससे कि पाँव की ताकत और ज़्यादा बढ़े। क्योंकि दोस्तों पाँव का बहुत बड़ा रोल होता है। पाँव के ऊपर उतना वेट आता है जितने कि आपके शरीर का वेट है, वज़न है। तो उस सब शरीर के वज़न को लेने के लिए, उसको ले करके आगे बढ़ने के लिए उसमें और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो है रसिस्टेड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो उसी क्रम में दोस्तों रसिस्टेड एक्सरसाइज में रसिस्ट कर रहा हूँ। एक जो हमारे रबर से थेराबैंड लगा करके मैं पाँव को रसिस्टेड एक्सरसाइज करूँगा और इसी को दोस्तों मैं इसी में 2-3 एक्सरसाइजें करूँगा। वैसे अभी मैं एक देखिए थेराबैंड जैसे मैं बांध रखा हूँ, पाँव में ये बांध रखा हूँ। तो इसी का दूसरी बात दोस्तों इसमें क्या है कि अभी मैं जब एक्सरसाइज करूँगा तो जो हमारा इफेक्टेड हैंड है, इफेक्टेड हैंड से इसको सपोर्ट लेकर के करूँगा। ऐसे यानी इस अफेक्टेड हैंड से ऐसे पकड़ूँगा और इसको पकड़ सपोर्टेड करूँगा, विदाउट सपोर्ट नहीं करूँगा। और ऐसे करके देखिए दोस्तों, ऐसे भी ये जो है मेरा पाँव जो है अभी रसिस्ट है, ये थेराबैंड लगा हुआ है। अब इसी को जब हम पीछे करेंगे तो रसिस्ट करके जाएगा, आगे करेंगे तो ऐसे जो है ये दोस्तों ऐसे रसिस्ट करके करना चाहिए। अभी ज़रूरत पड़ने पर मैं दोनों हाथ पकड़ सकता हूँ, क्योंकि विदाउट सपोर्ट नहीं करना है। जहाँ तक चल सकता है मैं लेफ़्ट हैंड से सपोर्ट लेके करूँगा। ऐसे देखिए ऐसे, अब इसी को दोनों तरफ से करूँगा। यानी अभी तो मैं आगे की तरफ से पीछे ले जा रहा हूँ, रसिस्ट है देखिए। इससे क्या है, आपकी जो थाई मसल्स है ये स्ट्रेंथ होगी। थाई मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा वज़न पड़ता है थाई के ऊपर। और दूसरा इसमें जो मैं अभी बाएं हाथ को भी इंगेज कर रखा हूँ, तो इसलिए जो है बाएं हाथ को भी इंगेज करके रखना चाहिए। इससे क्या है कि दोनों की एक्सरसाइज होती है। इसी में दूसरी एक्सरसाइज दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं अभी थेराबैंड मैं अपने थाई के ऊपर लगा रखा हूँ। थाई के ऊपर लगाने से क्या है कि दोनों पाँव को रसिस्ट करेगा ये थेराबैंड। जब हम पाँव को आगे की तरफ मान लीजिए कि अभी ऐसे बढ़ाएंगे और फोल्ड करेंगे तो रसिस्ट करके आगे को ये साइड को नहीं जाने देगा। तो जो हमारा पाँव सरकमडक्ट करके बाहर को भागता है, उससे क्या है कि इस एक्सरसाइज से इसमें सुधार आएगा। और जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं कि कोई 10-20 गिनती से करना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज 100 से कम नहीं करना चाहिए। जो भी एक्सरसाइज आप करते हो 100 तक करो। और इसमें भी अगर कोई यंग आदमी है तो यंग आदमी को कम से कम 200 बार करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो है जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार तक करना चाहिए। अब एक कोई सीनियर सिटीजन है जो कि 70-75 साल का होगा, वो उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। इसलिए जो यंग आदमी है उसको इसको हर एक्सरसाइज को कम से कम 100 बार करना चाहिए। अब इस तरह से रसिस्ट करने से आपको जो फ़ायदा बताया मैं, कि रसिस्ट करने से आपकी जो यानी यहाँ से जो हिप जॉइंट है, ये जो इसकी मसल्स लूज होने के कारण हमारा पाँव बाएँ की तरफ यानी भाग करके सरकमडक्ट होकर के आगे पड़ता है, तो उस चीज़ में इससे सुधार आएगा। इसलिए कोई भी एक्सरसाइज होती है दोस्तों, उसका कोई न कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। इसलिए उसको रसिस्ट करके भी करना चाहिए। और नॉर्मल में तो करता ही है आदमी। नॉर्मल तो स्ट्रेंथ करने के लिए करता है कि उसमें थोड़ी ताकत आए। जब थोड़ी ताकत आ जाती है, जब आदमी चलने लगता है, तो उसको पूरा वज़न लेने की क्षमता नहीं रहती है पाँव के ऊपर। तो उस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए पाँव को यानी एक पेशेंट को रसिस्टेड एक्सरसाइज करना चाहिए।
तो ये दूसरी एक्सरसाइज दोस्तों, यानी रेसिस्टेड थाई स्ट्रेंथनिंग, यानी हिप जॉइंट जो है आपका इससे रेसिस्ट होगा। यहाँ से जब हिप जॉइंट को ये खींचेगा, रबड़ बैंड जब यहाँ से खींचेगा तो उसमें ताकत लगेगी आपको, यानी आगे वो करने के लिए। इससे मसल जो है आपकी खुलेंगी, और खुलेंगी तो आपको उसमें ताकत आएगी। तो इसी में अगली एक्सरसाइज, अभी तीसरी एक्सरसाइज के लिए दोस्तों, अभी इसी में तीसरी एक्सरसाइज दोस्तों देखिए, अभी क्या थाई और ये हिप जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग इसमें भी होगी। इससे क्या है, साइड स्टेपिंग जैसे करते हैं हम, इस तरफ को पाँव ले जाते हैं तो इधर को भी यानी जाने के लिए मसल जो हमारी वीक होती हैं, तो इस तरह से इस तरफ से साइड को ले जाना चाहिए, रेसिस्ट करके इस तरह से करने से जो है आपकी थाई की और हिप जॉइंट की जो स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों मैं पिछली एक्सरसाइज बताना भूल गया कि जैसे मैं लेफ़्ट अफेक्टेड पैर को आगे करके मैं किया था, उसी तरह से ये जो सही वाला पैर है उसको भी करके और अफेक्टेड पैर को पीछे करके उसको उस तरह से करना चाहिए। हर एक एक्सरसाइज पाँव चेंज करके करना चाहिए, दोनों पाँव की एक्सरसाइज होनी चाहिए, तभी जा कर के स्ट्रेंथनिंग बराबर होगी। नहीं तो एक पाँव मजबूत हो जाएगा, एक पाँव जो है आपका वीक हो जाएगा फिर। इसलिए कोई भी एक्सरसाइज होती है दोनों पाँव करनी चाहिए। अभी इस तरह से मान लीजिए रेसिस्टेड एक्सरसाइज है, इसमें आपका हिप जॉइंट और थाई ये दोनों स्ट्रेंथ होगी, इस तरह से करना चाहिए। और इसी तरह से दोस्तों अब इसमें अब जो है इसमें इस हाथ से भी पकड़ लो, अब यही अफेक्टेड पैर के ऊपर वेट देना है पूरा और इस पाँव को करना है इस तरह से, ऐसे रेसिस्ट करके इस पाँव को इधर करना है। अभी भी एक्सरसाइज कम से कम दोस्तों हर एक यानी 50-50 दोनों पाँव से कम करना चाहिए। 100 हो सकता है और अच्छी बात है, जो यंग लोग हैं वो और ज़्यादा कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करने में कोई संकोच नहीं करना है, कोई कोताही नहीं करनी है। एक्सरसाइज करेंगे तभी जा कर के हम पुरानी अवस्था में आएंगे। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट यही होना चाहिए कि जो मैं बीमार होने से पहले जो एक्टिविटी कर सकता था वो करना चाहिए। अभी अगली एक्सरसाइज मैं दूसरा करता हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों चौथी एक्सरसाइज के लिए ये थेराबैंड लगा करके ही हम यानी हाफ स्क्वाट करेंगे। हाफ स्क्वाट में जैसे कि हम आधे दूर तक जाते हैं। अब इसे देखिए क्या है कि जब हम हाफ स्क्वाट लगाते हैं तो उसमें क्या है, पैर फैल जाता है, लेकिन जब हम थेराबैंड के साथ लगाएंगे तो इसमें क्या है, पैर फैलने नहीं पाएगा और जो सही एक्सरसाइज होगी, जो कि यानी जिस तरह से स्क्वाट होना चाहिए, तो हाफ स्क्वाट लगाना चाहिए यानी थेराबैंड के साथ में इस तरह से ऐसे सपोर्ट लेके ही करो। अगर कोई कॉन्फिडेंट है पेशेंट तो कर सकता है, लेकिन नहीं तो अगर आपको बाएं पाँव से सपोर्ट नहीं ले सकते, दोनों पाँव हाथ लगाओ, दोनों हाथ लगा करके तब करना चाहिए। इस तरह से भी किया जा सकता है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। अगर पेशेंट अगर गिर जाएगा तो उसमें फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इस सेफ्टी के साथ में एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। और एक्सरसाइज ही एक ऐसा इसमें ट्रीटमेंट है जो कि यही काम में आता है। इससे ही मसल्स में ताकत आएगी। ब्रेन की ताकत बढ़ाइए और मसल्स की ताकत बढ़ाइए, आपकी रिकवरी अच्छी होगी। इस तरह दोस्तों हाफ स्क्वाट के लिए एक हाथ से मैं इफेक्टेड हैंड से पकड़ करके इस तरह से पकड़ ली, ग्रिप किया हूँ, इस तरह से पकड़ करके इसे हाफ स्क्वाट लगाना चाहिए। जितना नीचे जा सकते हो नीचे जाओ। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है इसमें। इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज हो गई दोस्तों, चौथी एक्सरसाइज। ये चारों एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ में जो एक वॉकिंग के लिए मैं बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि रेसिस्टेड बैंड लगा करके आप वॉक करो इस तरह से। यानी इस तरह से जब वॉक करोगे आप आगे बढ़ोगे तो इसमें भी यानी मैं तो अभी पकड़ रखा हूँ, नहीं बढ़ पाऊँगा आगे, और नीचे यहाँ जगह भी नहीं है। इस तरह से वॉक भी करना चाहिए। रेसिस्टेड बैंड लगा करके यानी फ्रंट वॉक करो और बैक वॉक करो। तो कुछ ज़्यादा नहीं, 150 स्टेप्स जितना चल सकते उतना ही चलो, इसमें भी फ़ायदा होगा। तो यही सब एक्सरसाइजें हैं दोस्तों जो कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, मस्त रहिए। और दोस्तों बस यहीं पे मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइजें ही हैं ये। इसीलिए मैं वीडियो बना करके चैनल पर डालता हूँ जिससे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।